हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों खूब जम के पढ़ रहे होंगे, खूब जम के पढ़िए आप। आज हम काम और समय की तीसरी वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। थोड़े से आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बट लगाने का तरीका बहुत ही साधारण सा। आपको एलसीएम आता है दोस्तों तो बिल्कुल लगा लेंगे। एलसीएम की बात है क्योंकि एलसीएम मेथड पे पूरा काम और समय में पढ़ा रहा हूँ आपको। बहुत ध्यान से देखिएगा, पेपर भी आपके पास है, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए और बड़े आराम से आप कर लें दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास के होमवर्क से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पूरा क्लास देखिएगा, क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास पूरा देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आइए देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो कि पिछले क्लास का होमवर्क रहा है दोस्तों, इसको लगाते हैं। इसके बाद नीचे के क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया था कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। चलिए ए है, ये बी है, इनकी कार्यकुशल एटा से दिखाते हैं इनकी कार्य दक्षता को हम। तो कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है। अगर ए को हमने 100 मान लेते हैं तो 60% ज़्यादा हो जाएगा 160। अगर ये 0 0 कट गया, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। आप जानते हैं कि कार्य दक्षता का जो अनुपात होता है अगर समय में चेंज किया जाए तो ये क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, विलोमा अनुपात हो जाता है। तो ये 8 हो जाएगा, ये अब 5 हो जाएगा इसमें टाइम का अनुपात। लेकिन टाइम दिया है कि ये किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये 8 12 बन जाता है, मतलब 8 जो अनुपात है कितना के बराबर है, 12 के। क्या गुणा कर दें ऐसा 8 में कि 12 आ जाए। गौर करिएगा कि 8 में तो ऐसा कुछ गुणा करने पर डायरेक्ट 12 आएगा नहीं। तो ऐसा करते हैं कि 8 को 4 बना देते हैं और फिर 3 का गुणा कर देते हैं। मतलब 3 से गुणा और 2 से भाग। 3 से क्या कर दें, इसमें गुणा कर दें और 2 से भाग। तो 2 चौक 8, 4 तिहाई 12। तो जो काम हमने इधर कर दिया वही काम हम यहाँ पर भी कर दें। तो 5 का 3 में गुणा कर देंगे 15 और 2 से भाग दे देंगे। 2 से जैसे भाग देंगे 2 सते 14, 1 बच जाएगा 2। 7 सही 1 बटा 2 मैंने विकल्प दिया था। कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी भेजा है दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन अगर कहा जाए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझा दूं, जो क्वेश्चन आज के होंगे जैसे ए और बी किसी काम पे लगेंगे। आपके पास ये काम थे, इस पे दोनों लगेंगे। कुछ दिन के बाद काम होगा तो कोई एक छोड़ देगा। जैसे कुछ दिन तक क्या करेंगे, कुछ टाइम तक, टी टाइम तक मान लीजिए दोनों एक साथ काम करते हैं। टी टाइम के बाद कोई एक छोड़ देगा, मान लीजिए ए छोड़ देता है तो बी बचेगा। ऐसे सवाल होंगे तो कहा जाएगा कि पूरा काम कितने दिन में होगा, या शेष काम को बी ने कितने दिन में किया, या बी छोड़ दिया तो ए ने कितने दिन में किया। या फिर अगले टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं दोस्तों कि ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं और लास्ट में जब काम कुछ दिन बाकी रह गया, जैसे मान लीजिए 20 दिन तक या 10 दिन तक या टी समय तक, ये क्या करता है, कोई ए अकेला काम करता है। तो ये पूछेगा कितने दिन तक दोनों मिलके एक साथ काम किए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़ दे और काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले अगर कोई काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम देखने के लिए आते हैं। देखिए कितना आसान से करेंगे। व्यक्ति ए बी अलग अलग किसी कार्य को 40 और 60 दिन में, 40 और 60 जैसा ही आपको मिल जाता है ए, यहां पर आपके हैं 60 जो कि बी कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, 120 आएगा। मतलब 120 काम को ए करेगा जो कि 40 दिन में कर सकता था तो एक दिन में 3 काम करेगा। 60 दिन में बी कर सकता था तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं 10 दिन बाद। मतलब 10 दिन तक दोनों क्या किए हैं, साथ में काम किए हैं। ये तो क्लियर है ना। 10 दिन तक दोनों अगर साथ में काम किए हैं तो देखिए दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं दोस्तों, 5 काम कर सकते हैं। 3 दू 5 काम एक दिन में कर सकते हैं तो 10 दिन में कितने काम करेंगे, 10 पच्चे 50 काम कर लेंगे। 50 काम खत्म हो गया, कितने में से खत्म हो गया, 120 में से खत्म हो गया। तो 120 में से अगर 50 घटा ले तो कितना काम बचा है, अभी 70 काम बचा है। इस 70 काम को कह रहा है 10 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो जब ये कार्य छोड़ देगा तो कौन बचेगा, बी बचेगा। तो ये 70 काम किसके जिम्मे लग जाएगा, बी के जिम्मे। फंसा के चला गया बेचारे को, दोनों साथ में काम किए और ये छोड़ के बीच में चला गया, बी फंस गया बुरी तरीके से। अब बी फंस गया तो बी को तो 70 काम अब करना ही पड़ेगा क्योंकि काम तो समाप्त करके ही देना पड़ेगा। अब इस 70 काम को कौन कर रहा है, बी, जो कि एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो 70 काम करने में कितना दिन लगेगा बी को लग जाएगा आपका 35 दिन। कितने दिन लग जाएगा, 35 दूना के क्या होता है, 70 होता है। अब ध्यान से बात को सुनिए। 35 दिन बी ने क्या किया, लास्ट में अकेले काम किया है, जब छोड़ के वो चला गया।
और कितने दिन दोनों ने साथ काम किया था? 10 दिन साथ काम किया था। लास्ट में पूछा है पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो 35 दिन ये जो बी किया है और 10 दिन पहले दोनों ने एक साथ किया, तो दोनों को अगर मिला दे तो कितना दिन हो जाएगा दोस्तों? 45 दिन। और 45 दिन पे आप टिक करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है बट थोड़ा सा उल्टा है। क्या है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को, ए था बी था, अलग अलग 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको पता है कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 120 काम, अगर 120 काम को ए करे जो कि 40 दिन में पूरा कर सकता था तो एक दिन में 3 काम करेगा, और 120 काम को बी करे जो 60 दिन में पूरा कर सकता था तो एक दिन में 2 काम करेगा दोस्तों। अब बात क्या है, कह रहा दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ठीक है, ये काम मान लीजिए इतना 120 काम है, 120 काम को ये करना है इनको, दोनों मिलकर साथ आरंभ काम करते हैं। मान लीजिए ए भी है साथ में, बी भी है साथ में, लेकिन हुआ क्या, कार्य समाप्त होने से 20 दिन पूर्व, मतलब ये कार्य समाप्त होने वाला था, मान लीजिए 20 दिन बाकी था काम, तभी क्या हो गया कि बी कार्य छोड़ के चला गया। मतलब अभी 20 दिन काम होना था, बी छोड़ के चला गया, तो कौन बचेगा यहाँ पे दोस्त? ए बचेगा। यहाँ पे ए और बी दोनों थे, यहाँ पर अकेले ए ने 20 दिन काम किया, यही ना, बी छोड़ के काम चला गया तो ये अकेले किया। ज्ञात कीजिए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो पूरा कार्य यहां से यहां तक कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो ये तो मुझे मालूम है कि ये ने 20 दिन किया। अगर मुझे पता चल जाए कि दोनों मिलके कितने दिन काम किए हैं तो मैं दोनों को जोड़ दूं तो पता चल जाए कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो सिंपल सी बात है, देखते हैं। अब देखिए बात यहां पर है कि 20 दिन ए ने काम, इस पूरे काम में जो 120 काम है, इस 20 काम में 20 दिन ए ने केवल काम किया। तो एक दिन में 20 कितना काम कर सकता है? ए कितना काम कर सकता है? 3। तो 20 दिन में कितना करेगा? 20 तिहाई 60। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 20 दिन चूंकि अकेले किया है तो कितना काम कर दे गया होगा? 60 काम। और काम कितना टोटल था? 120। 120 में से अगर 60 हम घटा दे तो 60 काम अभी बचा हुआ है। इस 60 काम को कौन किया होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों मिलके किए होंगे। कौन किए होंगे? ए और बी दोनों मिलके किए होंगे। तो दोनों मिलके काम कितने, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5 काम, क्योंकि 3 काम इसका 2 काम इसका जोड़ देंगे तो 5 काम, और 5 से हम भाग दें तो दोनों मिलके कितने दिन किए थे? 12 दिन। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दोनों ने मिलके कितने दिन किया, तो आंसर क्या होता है दोस्तों? 12, जो कि विकल्प में 12 भी नजर आ रहा है आपको। लेकिन इसने पूछा है कि ज्ञात कीजिए पूरा काम होने में कितने दिन लगे, तो 12 दिन तो ये दोनों ने मिलके किया था और 20 दिन अकेले ए ने किया था। तो 12 को और 20 को आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 32 आ जाएगा। 32 पे टिक करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये नीचे जो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि ये अकेले किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन कार्य किया, उसके बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को ए ने पूरा किया। ये अकेला कितने और दिनों में पूरा कर देगा, तो इसको आप लगाएंगे, ये आपका होमवर्क होगा दोस्तों। मेरा आज बिल्कुल मकसद था कि आपको 2 टाइप के क्वेश्चन वो सिखाऊं जो कि कार्य समाप्त होने के कुछ दिन बाद ए या में से या बी में से कोई छोड़ के चला जाता है, या कार्य खत्म होने के कुछ दिन पहले कोई छोड़ के चला जाता है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।